हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी विषय के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन आप राइट होते हैं। और दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। विजय स्तंभ के बारे में बताना है दोस्तों। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। इसे विष्णु स्तंभ व भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को पौराणिक देवता के अमूल्य कोश की संज्ञा दी है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कथन पूरा सही है दोस्तों। ये जो कहा था ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा है, याद रखना है। विजय स्तंभ को पौराणिक देवता के अमूल्य कोश की संज्ञा दी गई है, किसके द्वारा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा। असत्य कथन बताना था, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामोद महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सामोद महल, सामोद महल कहाँ है दोस्तों, तो सामोद महल है आपका जयपुर में। कहाँ है दोस्तों, जयपुर में। और दोस्तों सामोद में 7 बहनों का मंदिर भी है। और सामोद महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सामोद महल का निर्माण करवाया गया आपके राजा बिहारी दास जी द्वारा। कब से कब तक पूछ लिया जाए तो 1645 से लगाकर दोस्तों 1652 के बीच दोस्तों इस महल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण दोस्तों कौन सी हो जाएगी शैली। राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा आपकी पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किसमें, आपकी मेवाड़ शैली में हुआ है। किसमें दोस्तों, आपके मेवाड़ शैली में। बी ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट हो जाएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। W.S. ब्राउन ने भी अपने किस ग्रंथ में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। W.S. ब्राउन ने भी कौन से ग्रंथ में दोस्तों, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों W.S. ब्राउन की ग्रंथ दोस्तों आपका इंडियन पेंटिंग्स। क्या दोस्तों, इंडियन पेंटिंग्स। इसमें दोस्तों आपके राजस्थान की जो चित्रकला है उसे राजपूत कला का नाम दिया गया है। राजस्थान में कागजी पोटरी प्रसिद्ध है। कागजी पोटरी दोस्तों बताना है आपको, कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। तो कागजी पोटरी कहाँ की है दोस्तों, आपकी अलवर की। कहाँ की दोस्तों, अलवर की। ब्लू पोटरी कहाँ की है, आपके जयपुर की। और ब्लैक पोटरी कोटा की। मुन्नालाल गोयल ने किस प्रिंट को देश विदेश में भी लोकप्रिय बनाया। किसने दोस्तों, मुन्नालाल गोयल ने। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कौन सी प्रिंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सी दोस्तों, आपके सांगानेरी प्रिंट। किसको, सांगानेरी प्रिंट को। दोस्तों आजम प्रिंट दे रखा है। आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके आकोला चित्तौड़गढ़ की। इसके बाद दोस्तों दाबू प्रिंट दे रखा है, तो दाबू प्रिंट कहाँ की है आपके, ये भी आकोला चित्तौड़ की। और इसके बाद दोस्तों बगरू प्रिंट, तो बगरू कहाँ की, जयपुर की। हर क्वेश्चन के साथ जो दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे उनको भी बता के चलूँगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन। ढूंढाड़ी बोली के संबंध में बताना है दोस्तों। ढूंढाड़ी बोली का सबसे प्राचीनतम प्रमाण 18वीं सदी के ग्रंथ 8 देसरी गुजरी में मिलता है, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है दोस्तों, यह दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली है। दूसरा कथन ही गलत हो जाएगा। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों, ढूंढाड़ी कहाँ दोस्तों, आपके दक्षिण में नहीं बोली जाती, ये आपके पूर्वी राजस्थान की बोली। कहाँ की दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की। इस बोली पर ब्रज और गुजराती भाषा का प्रभाव है, बिल्कुल सही।
संत दादू तथा उनके शिष्यों की रचनाएं भी इसी में रची गई है, ये भी सही। असत्य कथन बताना था, कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ढूंढड़ी बोली आपके राजस्थान की किस क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र की है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, मारवाड़ी बोली की उपबोली इनमें से कौन सी नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं है आपकी? राजावाटी नहीं है। कौन सी? राजावाटी नहीं है। राजावाटी कहाँ बोली जाती है दोस्तों आपके? राजावाटी सवाई माधोपुर जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है, तो ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं हो सकती। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मारवाड़ी की उपबोली में याद रखना है गोड़वाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी। सेनानी नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई? सेनानी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो सेनानी किसके द्वारा लिखी गई आपके? मेघराज मुकुल द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया है? कानड़देव प्रबंध दोस्तों, कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा? इसमें दोस्तों आपका कानड़देव प्रबंध में क्या मिलता है, तो जालोर के जो चौहान थे उनका दोस्तों आप इसमें इतिहास मिलता है आपके कानड़देव प्रबंध में। और दोस्तों कानड़देव प्रबंध में आपके जो जालोर के जो चौहान है कानड़देव, उनका और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो मध्य युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें कानड़देव प्रबंध से मिलती है। और इसके लेखक कौन थे, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कवि पद्मनाभ द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कवि पद्मनाभ। ऋषभदेव का मेला केसरियानाथ जी या कालाजी बावजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऋषभदेव का जो मेला है दोस्तों इसे केसरियानाथ जी और कालाजी बावजी का मेला भी कहा जाता है। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके उदयपुर के दुलेव गांव है। कहाँ दोस्तों? दुलेव गांव। दुलेव गांव में दोस्तों आपके ये मेला आयोजित किया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नाग पंचमी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नाग पंचमी कब मनाई जाती है आपके? श्रावण मास में मनाई जाती है। श्रावण मास की कौन सी तिथि को? तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। असुमेलित कथन बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमसीड़ो गीत उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। बिल्कुल सही। अगला कथन है बिछुड़ो गीत वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। वागड़ क्षेत्र का गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कथन बिछुड़ो गीत कहाँ का? वागड़ का नहीं, आपके हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? हाड़ौती क्षेत्र का। इसके बाद दोस्तों जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। बिल्कुल सही। गुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र का है। बिल्कुल सही। असुमेलित असत्य कौन सा है आपका? बी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों नृत्य दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं, कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का है? नाहर नृत्य दोस्तों आपके भीलवाड़ा का है। इसके बाद दोस्तों भवाई नृत्य, भवाई कहाँ का है? तो भवाई आपके उदयपुर का है। कानूड़ा नृत्य, तो कानूड़ा नृत्य आपका चौहट्टन बाड़मेर का। और कबूतरी नृत्य, तो ये दोस्तों आपके कहाँ का हो जाएगा? चूरू का हो जाएगा। इनको सिंगल में भी आपको याद रखना है दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है। किस देवता की ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है? ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाने वाले कौन से हो जाएंगे? किसे पूजा जाता है? तो क्षेत्रपाल जी पूजा जाता है। क्षेत्रपाल जी को पूजा जाता है। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। लोक देवता मेहाजी के बारे में असत्य कथन है। मेहाजी के बारे में असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। बिल्कुल सही। यह राव चुंडा के समकालीन थे। ये भी सही होगा। मेहाजी के पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती। आज भी इनके पुजारी अपना वंश गोद लेकर चलाते हैं। बिल्कुल सही। बापणी में इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। गलत हो जाएगा दोस्तों। इनका मेला बापणी में तो लगता है लेकिन तिथि गलत दे रखी है, चैत्र में नहीं भाद्रपद में लगता है। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है इनका मेला। कहाँ पर दोस्तों? बापणी में।
तो दोस्तों असत्य बताना था, असत्य कौन सा, डी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। वाद्य यंत्र और प्रकार दे रखे हैं दोस्तों, वाद्य यंत्र और प्रकार सुमिलित करना है इनको। भपंग दोस्तों, भपंग किस प्रकार का दोस्तों आपके वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, भपंग। तो भपंग दोस्तों आपके अवनद्य हैं। ताशा दोस्तों आपका गणवाद्य यंत्र है। जंतर दोस्तों आपका तत्वाद्य है। तुरई दोस्तों आपका सुशिर है। सभी सुमेलित ही लिख रखे हैं दोस्तों, याद रखना है इनको। आभूषण और अंग दे रखे हैं दोस्तों, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है बताना है आपको। आभूषण और अंग, मेमंद, मेमंद कहाँ पहना जाता है दोस्तों, तो मेमंद आपका कहाँ पहना जाता है, सिर में पहना जाता है मेमंद। इसके बाद दोस्तों चूनी दे रखा है, तो चूनी कहाँ पहना जाता है, तो चूनी आपके नाक में पहनी जाती है। नेवरी, नेवरी कहाँ पहनी जाती है प्यारे साथियों, तो नेवरी पैर में पहनी जाती है और ओगनिया कान में पहना जाता है। आभूषणों को याद रखना है दोस्तों, आभूषणों से क्वेश्चन आएगा। पाली संभाग के गठन से पूर्व सिरोही जिला किस संभाग में था, पाली संभाग के गठन से पहले सिरोही दोस्तों किस संभाग में आता था, क्या हो जाएगा, तो किस संभाग में आता था, आपके जोधपुर संभाग में आता था। किसमें, जोधपुर में। अब सिरोही किस में आता है, पाली संभाग में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म है। किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं दोस्तों। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर जैसलमेर होंगे प्यारे साथियों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, किसे दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को कब किया गया था, तो कालबेलिया नृत्य को दोस्तों आपके यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर में शामिल किया गया आपके 2010 में। किसे, कब दोस्तों, वर्ष 2010 में। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है जंतर मंतर को भी 2010 में किया गया था। जयपुर शहर का जो परकोटा है उसे 2019 में किया गया था। और दोस्तों जो आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरों, जैसलमेर और रणथंभौर दुर्ग है, राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग हैं जिनको भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया। ये कब किए गए थे, तो ये 2013 में किए गए थे। नेक्स्ट है आपका सामान्य जलवायु प्रदेश और जिले दे रखे हैं दोस्तों, सुमेलित करना है इसमें। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, कौन सा जिला सम्मिलित होगा इसमें, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कोटा होगा प्यारे साथियों। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा जिले में है, सीकर में। आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों कौन सा होगा आपका, भरतपुर हो जाएगा। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश अजमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। राइट आंसर बताना है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है आपका, 21 मार्च को। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। याद रखना है दोस्तों, 22 मई दे रखा है ऑप्शन में, 22 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। इसके बाद दोस्तों आपका 5 जून दे रखा है, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। याद रखना है। कुबड़ पट्टी का संबंध है, कुबड़ पट्टी का संबंध, कुबड़ पट्टी है क्या दोस्तों, तो कुबड़ पट्टी क्या है आपकी, नागौर और अजमेर जिले के मध्य में दोस्तों जो फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, और इसे ही दोस्तों आपका कुबड़ पट्टी कहा जाता है। और इसी कारण से दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं उनमें, लोगों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। तो क्या है ये दोस्तों, आपके फ्लोराइड युक्त जल पट्टी। कुबड़ पट्टी क्या है दोस्तों, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी। यहाँ दोस्तों इनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, कुबड़ निकल आती है, इस वजह से दोस्तों इससे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। पचपदरा बाड़मेर ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, पचपदरा बाड़मेर ऑयल रिफाइनरी किसका हो जाएगा, तो दोस्तों ये HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। शेखावटी क्षेत्र में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण विधि है,
क्या हो जाएगा? तो दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में जो वर्षा जल संग्रहण के लिए कच्चे कुएं जो बनाए जाते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़। और यही वहाँ पर दोस्तों आपके परंपरागत वर्षा जल संरक्षण विधि है। कच्चे कुएं होते हैं, जोहड़ किसे कहा जाता है? कच्चे कुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिलों का सही युग्म है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झाड़ी वन वाले जिले कौन से होंगे? तो कौन से हैं आपके? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी नहीं है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी कौन सी नहीं होगी दोस्तों इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? अरब सागर अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। कौन सी? आहू नदी नहीं है दोस्तों, आहू नदी। ये अरब सागर की नहीं है दोस्तों, आपके बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबती व मैक्सियन किस फसल की किस्म है? सरबती व मैक्सियन कौन सी फसल की किस्म हो जाएगी दोस्तों ये? तो किसकी है ये? गेहूं की। गेहूं की किस्म है आपकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। काली सिंध नदी नानेरा के निकट चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। गजनेर झील बाड़मेर में स्थित है और मोरेन व अनास माही की सहायक नदियां हैं। कौन कौन से कथन दोस्तों इनमें से सत्य दे रखे हैं आपको बताने हैं? राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों काली सिंध नदी नानेरा के निकट चंबल में मिल जाती है, बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गजनेर झील बाड़मेर में स्थित है, गलत हो जाएगा दोस्तों। गजनेर झील आपके बाड़मेर की नहीं है प्यारे साथियों। गजनेर झील कहाँ की है आपके? तो गजनेर झील आपके बीकानेर की है। और इसके बाद मोरेन व नास माही की सहायक नदियाँ हैं, बिल्कुल सही। 1 2 4 सही है और 3 गलत है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। वायु भंवर के कारण गतिशील तथा अस्थिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो क्या कहा जाता है? इन्हें बरखान कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान में खारी मृदा का विस्तार किन जिलों में है? खारी मृदा का विस्तार, जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए आप सभी का। खारी मृदा का विस्तार तो बाड़मेर जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही। राजस्थान में किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? टंगस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन के लिए दोस्तों एक ही जिला प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए, कौन सा है? नागौर। याद रखना है आपका, डेगाना नागौर। टंगस्टन का नाम आते ही याद आ जाना चाहिए आपको, डेगाना नागौर। राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दोस्तों कब मिला? तो कब मिला? वर्ष 2004 में। राजस्थान के किस जिले में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई? पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो आपका जैसलमेर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना दोस्तों कहाँ पर? आपके अमर सागर में, अमर सागर जैसलमेर। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में। और तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? बीथड़ी फलोदी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहली जैसलमेर में, दूसरी आपकी हो जाएगी प्रतापगढ़ में, और तीसरी कहाँ है दोस्तों? आपके फलोदी में। कहाँ दोस्तों? फलोदी में। बस्तर का पठार किस पठारी क्षेत्र का भाग है? बस्तर का पठार
क्या होगा? तो बस्तर का पठार दोस्तों दंडकारण्य का पठार है। किसका दोस्तों? दंडकारण्य का। और ये दोस्तों कहाँ है? दंडकारण्यता का जो पठार है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ व ओडिशा में फैले हुए हैं। और बस्तर का पठार किसका पठारी क्षेत्र है? दंडकारण्य का पठार का। तिलैया और मैथान बांध किस नदी पर है? तिलैया और मैथान बांध क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाना चाहिए। तिलैया और मैथान बांध, ये बराकर। कहाँ दोस्तों? बराकर। दोस्तों तिलैया बांध कहाँ है आपका? तो तिलैया बांध दोस्तों आपके हजारीबाग जिले में है। हजारीबाग दोस्तों कहाँ है आपका? झारखंड में। और इसके बाद दोस्तों मैथान, तो मैथान कहाँ है दोस्तों? ये बराकर नदी पर बना हुआ है। ये भी दोस्तों कहाँ है आपका? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को सदानीरा, सालिग्रामी व नारायणी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। सदानीरा, सालिग्रामी और नारायणी के नाम से जाने वाली नदी इनमें से कौन सी होगी? तो ये दोस्तों कौन सी? गंडक नदी हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? गंडक नदी। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव दे रखे हैं दोस्तों, सम्मिलित करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किसके लिए दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका किसके लिए हो जाएगा? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके? एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके बाद दोस्तों आपका पेरियार उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए है? तो ये आपके हाथी के लिए। इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है आपका? गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये किसके लिए आपका? एशियाई शेर के लिए। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किसके? बाघ के लिए। याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन पढ़ते हैं दोस्तों। कपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। पहला ही कथन दोस्तों इसमें असत्य। क्या दोस्तों? शीतोष्ण नहीं है दोस्तों आपका, उष्ण कटिबंधीय फसल है। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके बाद दोस्तों कथन देखते हैं। कपास के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सही है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। बिल्कुल सही। कपास पर फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना आवश्यक है। बिल्कुल सही हो जाएगा। असत्य कथन बताना था। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा करता है? सॉरी दोस्तों, ओडिशा करता है। कौन सा? ओडिशा। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है आपका? ओडिशा में। नेक्स्ट है आपका, भारत में कागज का पहला कारखाना स्थापित किया गया। पहला कारखाना दोस्तों क्या हो जाएगा? तो भारत में दोस्तों कागज का पहला कारखाना श्रीरामपुर में किया गया। कब दोस्तों? 1812। और श्रीरामपुर कहाँ है आपका? तो श्रीरामपुर आपके कोलकाता में है। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है प्यारे साथियों। कहाँ स्थित है ये? उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले दोस्तों आपका आगरा,
इसके बाद दोस्तों ग्वालियर, इसके बाद दोस्तों नागपुर और फिर कन्याकुमारी। याद रखना है दोस्तों, आगरा, ग्वालियर, इसके बाद नागपुर और अंत में क्या आएगा दोस्तों आपका कन्याकुमारी। तो क्या है क्रम? BDAC, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? कहाँ की गई दोस्तों? तो आपके दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ दोस्तों? दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? कौन सा हो जाएगा? तो 157। जो योग्यताएं हैं दोस्तों 157 राज्यपाल नियुक्ति के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं हैं दोस्तों? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 33 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा। राजस्थान के किस विधानसभा काल में सर्वाधिक उपचुनाव हुए? सर्वाधिक उपचुनाव दोस्तों किस विधानसभा काल में हुए थे? तो क्या हो जाएगा आपके प्रथम विधानसभा में? किसमें दोस्तों? प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा जो है दोस्तों उसका कार्यकाल क्या है? 1952 से 1957। और याद रखना है दोस्तों इसमें आपके 17 क्षेत्रों में दोस्तों उपचुनाव हुए थे। कितने दोस्तों? 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट अधिकारिता प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य बताने हैं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन कौन से हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य? भर्ती, परीक्षा का आयोजन और साक्षात्कार करवाना। क्या दोस्तों? आपके वैकेंसी, इसके बाद दोस्तों इसके लिए एग्ज़ाम करवाना और इंटरव्यू लेना, ये दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। दोस्तों वेतन में वृद्धि करना और स्थानांतरित करना, ये दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग में नहीं आते। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था दोस्तों कौन कौन से जिले में है? राइट आंसर क्या होगा? तो जयपुर और जोधपुर। कौन कौन सा दोस्तों? जयपुर और जोधपुर। सर्वप्रथम किस आयोग ने केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना हेतु सिफारिश की थी? किस आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम ने की थी। जो प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम था उसके द्वारा दोस्तों लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना हेतु सिफारिश की गई। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्या दोस्तों? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? संसद, केंद्र सरकार का विधायी अंग, बिल्कुल सही।
राष्ट्रपति लोकसभा का नेता, गलत हो जाएगा। लोकसभा का नेता क्या कहलाता है दोस्तों? लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री कहलाता है। तो गलत कथन कौन सा हो गया आपका? बी। लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा संसद का उच्च सदन। तो आपका असुमिलित कौन सा हो जाएगा? असुमिलित बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूँगा। क्या आएगा दोस्तों? रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? तो क्या आएगा? श्रद्धापूर्वक। क्या होगा दोस्तों? श्रद्धापूर्वक। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति कौन सी नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है? वाद योग्य नहीं है दोस्तों। कौन सी नहीं है? वाद योग्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन भारित है। क्या हो जाएगा? तो भारत की संचित निधि पर। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन किसके द्वारा है? भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि से दोस्तों उनको वेतन दिया जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस शब्दों का प्रयोग किया गया है? किस शब्दों का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो लोग व नागरिकों दोनों का दोस्तों आपका प्रयोग हुआ है। राज्य बजट 2024-25 के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? राज्य बजट 2024-25 के अनुसार क्या हो जाएगा? तो क्या होगा आपके? कितना? 1 लाख रुपए। कितना दोस्तों? 1 लाख रुपए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपके वर्ष 1979 में की गई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आयोजित करता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस दोस्तों कब आयोजित किया जाता है? तो कब होता है? आपके 14 दिसंबर को। कब दोस्तों? 14 दिसंबर को। नागरिकों में से निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? सॉरी दोस्तों, नागरिकों भूल गया। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? क्या हो जाएगा? तो बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से आते हैं आपके? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। राज्य में नई हस्तशिल्प नीति है। राजस्थान में जो नई हस्तशिल्प नीति है कौन सी हो जाएगी? तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन निर्यातक बनो किस वर्ष प्रारंभ की गई? निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा? मिशन निर्यातक बनो किस वर्ष प्रारंभ की गई दोस्तों? तो ये जुलाई 2021 में प्रारंभ की गई। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटक इकाइयों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कितने प्रतिशत? 8%। राजकोषीय नीति के उपकरण हैं कौन कौन से दोस्तों? राजकोषीय नीति के ऑप्शन को पढ़ना है, ध्यान से आंसर करना। तो कौन कौन से हैं? सार्वजनिक व्यय, करारोपण और सार्वजनिक ऋण। ये दोस्तों आपके राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु उद्यमों का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों?
तो कितना होना चाहिए आपके 25,000 करोड़ रुपए। कितने दोस्तों? 25,000 करोड़ रुपए। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया संपन्न नहीं करता है, तो इस स्थिति में जीएनपी और जीडीपी के बीच किस प्रकार का संबंध होगा? किस प्रकार का संबंध होगा दोस्तों? तो जीएनपी बराबर जीडीपी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वन नेशन वन मार्केट की तज राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत कब की गई? वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम कब शुरू की गई दोस्तों? तो ये वर्ष 2016 में शुरू। वर्ष 2023 में जारी प्रत्येक माह के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है। कौन सा माना गया है दोस्तों? तो 2012। नेक्स्ट दोस्तों आपका, निम्न में से किन संस्थाओं का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करना है। तो किन किन का? भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 1, 2 और 4, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है आपका? नीति आयोग। कौन सा दोस्तों? नीति आयोग। और नीति आयोग दोस्तों पहले इसका क्या नाम था? योजना आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो कब हुई थी आपके? 6 अगस्त 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उदयपुर जिले में आहड़ नदी के तट पर निम्न में से कौन सी सभ्यता स्थल स्थित है? आहड़ नदी के तट पर स्थित दोस्तों कौन सी सभ्यता हो जाएगी? तो आपके आहड़ सभ्यता ही है। कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के दोस्तों दूसरे नाम भी है, याद रखना है आपको। आगाड़पुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, ये सभी दोस्तों आपके आहड़ सभ्यता के अन्य नाम हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध क्या हो जाएगा? तो खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ आपके? राइट आंसर क्या होगा? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा वर्सेस बाबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है दोस्तों? वीर दुर्गादास राठौड़ को। और दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? कौन से इतिहासकार थे? तो ये थे आपके घोड़े वाले बाबा जेम्स टॉड। नेक्स्ट है, बिठू सूजा ने राव लूणकरण को किस ग्रंथ में कलयुग का कर्ण कहा है? कलयुग का कर्ण दोस्तों किससे कहा जाता है? राव लूणकरण को। किसके द्वारा दोस्तों? बिठू सूजा द्वारा कहा गया है। और कौन से ग्रंथ में दोस्तों? कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? तो कौन सा ग्रंथ है ये? राव जेतसिरो छंद। कौन सा दोस्तों? राव जेतसिरो छंद। कवि बांधव उपनाम से कौन सा चौहान शासक जाना जाता है? कवि बांधव दोस्तों कौन था दोस्तों? वही जिन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो आपके विग्रहराज चतुर्थ थे। क्या दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें दोस्तों बिसल देव भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? बिसल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में गोविंद देव जी की मंदिर का निर्माता कौन था? गोविंद देव जी मंदिर के निर्माता कौन हो जाएंगे?
राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों गोविंद देव जी मंदिर के निर्माता आपके सवाई जय सिंह थे। दोस्तों आपको याद रखना है ये गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन सा दोस्तों? आपके गोविंद देव जी मंदिर। और इसका निर्माण किसके? सवाई जय सिंह ने करवाया था। 1832 में एजीजी का कार्यालय राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? 1832 में एजीजी का कार्यालय, एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसका कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अजमेर में किया गया था। नागौर में डाबड़ा हत्याकांड किस वर्ष हुआ? डाबड़ा हत्याकांड दोस्तों तो कब हुआ दोस्तों? आपके 13 मार्च 1947 को। डेट याद रखनी है, 13 मार्च 1947 को हुआ था। दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद एवं किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन था डिडवाड़ा के पास। यहाँ दोस्तों आपके डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना तो पंडित नैनू राम शर्मा द्वारा की गई दोस्तों। राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के गांधी, तो राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट को जाना जाता है। वागड़ का गांधी दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे, वागड़ का गांधी तो कौन थे? वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट। एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? कौन से शासक द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। इनके द्वारा दोस्तों ये कथन कहा गया था। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? राजस्थान केसरी नामक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे आपके? विजय सिंह पथिक थे। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो दयानंद सरस्वती जी द्वारा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था दोस्तों? तो ये दिया गया दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किस क्रांतिकारी ने बनाई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसे धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है? धोंदू पंथ के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? किसे दोस्तों? नाना साहब पेशवा को जाना जाता है। देसी रियासतों का विलय करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कितने क्वेश्चन बनते हैं? देसी रियासतों का विलय करने के लिए किसका गठन किया गया? रियासती विभाग का। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के। दोस्तों इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे दोस्तों? वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश के क्वेश्चन दोस्तों बाद में देखेंगे। हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण दोस्तों तो सुनीता अनीता को खाना खिलाएगी। इसमें दोस्तों आपके द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध संधि विच्छेद दोस्तों किस में हो जाएगा? तो बी ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों। किसमें दोस्तों? बी ऑप्शन में। इसका क्या होगा दोस्तों? पुनः दन
च होगा, पुनश्च। तो बी ऑप्शन इसमें दोस्तों अशुद्ध दे रखा है, सही क्या होगा, पुनर्धन च। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास का युग्म अशुद्ध है। शब्द व उससे संबंधित समास दोस्तों अशुद्ध किसमें दे रखा है, राइट आंसर क्या होगा। तो प्रेम प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास बिल्कुल सही, भयग्रस्त करण तत्पुरुष समास बिल्कुल सही, निरंध्र कर्मधारय समास गलत दे रखा है दोस्तों, निरंध्र रंध्र से रहित। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों आपके अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो कौन सा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग है, दो से अधिक उपसर्ग दोस्तों किन में दे रखे हैं, राइट आंसर क्या हो। तो अभिव्यापक दोस्तों, इसमें दोस्तों दो से अधिक उपसर्ग है, क्या दोस्तों, दो से अधिक, अभी है, फिर दोस्तों वी है, आ धन पक, दो उपसर्ग दोस्तों आपके इसमें किसमें है, अभी और वी दोनों ही उपसर्ग हैं। तो दो से अधिक उपसर्ग किसमें है, डी में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल शब्द व प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है, मूल शब्द व प्रत्यय का युग्म, ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सही शब्द दोस्तों क्या होगा, आई होगा, क्या दोस्तों, चिकना धन आई। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संख्या कौन सा नहीं है, तो दोस्तों नकटा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, ये विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तम पुरुषवाचन सर्वनाम का उदाहरण, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण किसमें हो जाएगा, तो सी ऑप्शन में, मैं आज बरसात में भीग गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समुच्चय बोधक अवयव के उदाहरण है, समुच्चय बोधक अवयव के उदाहरण किसमें है, तो डी ऑप्शन में, पुलिस ने रात भर वीरेंद्र को ढूंढा मगर वह मिल न सका। कम नीला आकाश वाक्य में विशेष्य है, कम नीला आकाश वाक्य में विशेष्य बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो आपके आकाश दोस्तों आपका विशेष्य है। निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का उदाहरण है, अधिकरण कारक का उदाहरण बताना है, खिड़की के अंदर झांक कर देखो, डी ऑप्शन राइट हो। सूचा सुमिलित करनी है दोस्तों, लवण दे रखे हैं, किसमें होता है ये बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा, तो सामान्य लवण दोस्तों किसमें मिलता है, आपका बेरियम क्लोराइड में। अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण किसमें है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण किसमें है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और द्विक लवण ये किसमें, फिटकरी में होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो जल में चीनी घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आपके दिष्ट कारिका, किसका, दिष्ट कारिका। एमएमआर नामक टीका निम्नलिखित में से कौन से रोग से बचाव में सहायक है, एमएमआर नामक टीका, तो ये दोस्तों आपके जर्मन खसरा रोग के बचाव में सहायक है। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में
क्या होती है दोस्तों? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में तो कम होती है। वाइट ब्लड सेल्स दोस्तों कम होते हैं बॉडी में। भारत में जैव विविधता से संबंधित कितने हॉटस्पॉट हैं? बायोडाइवर्सिटी संबंधित कितने हॉटस्पॉट हैं दोस्तों? तो कितने? 4 हो जाएंगे। कितने दोस्तों? 4। 4 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपका दोस्तों हिमालय पूर्वी, उसके बाद पश्चिमी घाट, इसके बाद इंडो बर्मा रीजन और इसके बाद सुंदर वन क्षेत्र। ये दोस्तों चारों ही दोस्तों आपके बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपके 1983 में। निम्नलिखित में से कौन सा विमान आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का कार्य करता है? कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? IL-78। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो क्या है? विक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एक्सेल में नहीं है? कंप्यूटर के क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सेल में कौन सा सूत्र नहीं है बताना है आपको। तो कौन सा नहीं है आपका? डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल के मूवमेंट है उनको कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपके सॉफ्टवेयर बस। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ल्ड 2016 में होम टैब में पैराग्राफ समूह का हिस्सा नहीं है? इसमें दोस्तों MS वर्ल्ड 2016 में होम टैब में पैराग्राफ समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है इनमें से? तो चेंज कैश। कौन सा? चेंज कैश। फरवरी 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया? करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। फरवरी 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान क्या हो जाएगा? तो कहाँ से? सिरोही से किया। कहाँ से दोस्तों? सिरोही से। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आर्यन सिंह को। आर्यन सिंह का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 सूची में राज्य का स्थान रहा। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। और इसमें राज्य का स्थान कौन सा रहा? तो राज्य का स्थान कौन सा रहा है आपका? 25वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फरवरी 2024 में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में तेंदुओं की संख्या है। राज्य में तेंदुओं की संख्या बतानी है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? तो कितनी है आपके? 721। कितनी? 721। हाल ही में किस विकल्प की हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों कौन से हैं? क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट होगा। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन,
कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी। इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र क्या हो जाएगा? तो इसका कहाँ किया गया? आपके बिहार में किया गया। कहाँ दोस्तों? बिहार में। फरवरी 2024 में इसरो द्वारा मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया दोस्तों? तो दोस्तों आपका GSLV F14 क्या हो जाएगा दोस्तों? GSLV F14 के माध्यम से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 में किस तिथि से लागू किया गया? किस तिथि से लागू किया गया दोस्तों? तो ये 11 मार्च 2024 से। टाइम मैगजीन की वर्ष 2024 की वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारतीय मूल की महिला है कौन सी दोस्तों? टाइम मैगजीन की वर्ष 2024 की वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर कौन शामिल हुई है? तो आपके लीना नायर। हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है? नाटो में दोस्तों शामिल होने वाला 32वां देश तो कौन सा है आपका? स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।